तो आज का अपना टॉपिक है मुग़ल एम्पायर के बारे में। देखिए मुग़ल एम्पायर के बारे में कोई भी जैसे इसका पढ़ाना तो हमें काफ़ी पहले चालू कर दिया जाता है, लेकिन जो इसका मेन बेस हमारा तैयार किया जाता है वह क्लास 12th में किया जाता है। और 12th के बाद आगे आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो इससे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो इस बात की गौर कीजिए, क्लास 12th में भी हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन कई लोग जब पढ़ते नहीं हैं वो मस्ती में मस्त रहते हैं। तो देखिए मुग़ल शब्द की व्युत्पत्ति, इसे उत्पत्ति भी सोच लीजिए, ये उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो देखिए मंगोल शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। मुग़ल पितृपक्ष से किसके वंशज थे। तो ये तुर्की के शासक तैमूर, ठीक है। तिमूर याद ना हो तो तैमूर याद कर लीजिए, तैमूर के वंशज थे। मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। जहीरुद्दीन बाबर। देखिए बाबर भारत कब आया था, 1526 में। इसने मुग़ल एम्पायर की नींव रखी थी, ठीक है। तो मुग़ल एम्पायर का संस्थापक भी इसे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर हुआ, अकबर हुआ और लास्ट का आपका बहादुर शाह जफ़र हुआ। तो इसमें थोड़े थोड़े निपट रहे हैं, आप इस पर तो गौर कीजिए। हम आगे आपको और अगली आने वाली क्लास में हम आपको और भी पढ़ा देंगे, लेकिन इसमें काफ़ी मेन पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तो इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। देखिए बाबर भारत कब आया था, 1526 में। तो इस बात की ज़रा गौर कीजिएगा, ओके। तो मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, जहीरुद्दीन बाबर, ओके। जहीरुद्दीन तो उसका पूरा नाम था, बेसिकली उसे प्यार से क्या शॉर्ट नेम बाबर था उसका। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था। देखिए बाबर की एक बुक भी थी जिसे कहा जाता था तुजुक ए बाबरी, और एक और थी उसका नाम था बाबर नामा। एक्चुअल में ये दोनों बुक एक ही थी, बस इसका ट्रांसलेशन था ये। तो जैसे आपसे पूछा जाए, अब जैसे अभी आप क्लास 12th में हैं तो आपसे पूछा जाए कि बाबर की बुक का क्या नाम था, तो आपको जैसे अगर आप तुजुक ए बाबरी याद है तो आप लिख दीजिए, आप बाबर नामा में लिख दीजिए, नंबर आपको एक पूरा मिलेगा। क्योंकि इसमें आपसे पूछ रहा है ना, आपको कोई नेगेटिव, देखिए 12th क्लास में कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है कि भाई आप गलत लिखने पे आंसर कटे और नंबर कटेगा। तो आप लिख दीजिएगा, अगर आपको तुजू के बाबरी याद नहीं आ रही हो तो आप बाबरनामा भी लिख दीजिएगा। हुमायूं को निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए किसने बाध्य किया था। अफगान नेता शेर शाह सूरी। देखिए शेर शाह सूरी ने हुमायूं को कई बार हराया था। तो पहले आप बाबर के बारे में जानिएगा, फिर उसके बाद में जानिएगा। अभी तो आप इतना याद कीजिए कि शेर शाह सूरी था, ओके। सबसे महान मुग़ल बादशाह किसे माना जाता है, अकबर को। देखिए आपने कई बार सुना होगा ग्रेट अकबर और महान अकबर, और आपके कई सीरियल भी आते हैं अकबर बीरबल। तो ये किस वजह से आता है, क्योंकि अकबर महान था, ये मतलब इसके राज्य में मुग़ल एम्पायर काफ़ी अच्छा था, तो इस वजह से अकबर को इसको भी याद कीजिए। देखिए इनमें हुआ बाबर, अकबर और आपका बहादुर शाह जफ़र है, ये तीन ही इंपॉर्टेंट हैं थोड़े, बाकी आप फिर भी सबको याद कीजिएगा, इनसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो अकबर को महान महान महान, गौर कीजिएगा, महान मुग़ल बादशाह। तो अकबर को, मुग़ल कौन थे, मुग़ल ये सब थे मुग़ल, ओके। तो ये सब आपके मुग़ल थे। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में। मुग़ल वंश का अंतिम बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफ़र। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहादुर शाह जफ़र। देखिए बहादुर शाह जफ़र को आपको खैर पढ़ाया तो जाएगा, तो जहाँ पे भी आपको ये दिखाई दे 1857, ये 1857 की क्रांति, इसमें बहादुर शाह जफ़र भी थे, ठीक है। तो उस टाइम बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो गई थी, उन्हें कहाँ ले जाया गया, रंगून ले जाया गया, तो वहाँ जाके उनकी मृत्यु हो गई। ये दिल्ली में थे वगैरह वगैरह। तो ये सारा कुछ है आपका यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट, ये मैंने आपको बता दिया, इस बात पे आप गौर कर लीजिएगा। चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए, अपने हाथों से नोट करेंगे तो बेहतरीन तरीके से याद होएगा। और थैंक यू।